Good morning my dear students, welcome back to your online classes as we are studying chapter number 7 currently. हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं. ओके, सो चैप्टर नंबर 7 में हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. डेसिमल्स के अंदर क्या क्या पढ़ लिया? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, इक्विवेलेंट डेसिमल्स एंड ये सारी चीज़ें, प्लेस वैल्यू, ये सब मैंने पढ़ लिया. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग थ्रू द एक्सरसाइज 7.1. हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे और 7.1 में हम ऑलरेडी स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं. ओके, सो नाउ आई एम कंटिन्यूइंग दिस वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दे रखा है? फिल इन द ब्लैंक्स. जस्ट ओपन योर बुक्स एवरीवन एंड स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक. अपनी बुक में से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अपनी बुक सब अपने साथ लेके बैठेंगे. ओके, so first question is, sixth question is fill in the blanks. First part is, what is the first part? Just read it loudly. 4.08 equals to 4 plus blank upon 10 plus 8 upon blank space. Okay, that is my question. मुझे यहाँ पे बेसिकली करना क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में करना क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है फ्रैक्शनल तरीके से. इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है फ्रैक्शनल तरीके से. तो पॉइंट से पहले 4 है, वो एज इट इज़ आ गया. टेंथ प्लेस पे क्या है? 0, सो इट इज़ 0/10. और 100th प्लेस पे क्या है? 8, दैट मीन्स 8/100. दैट इज़ द वैल्यू. आई थिंक इट इज़ प्रिटी वेरी मच क्लियर, बिकॉज ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. ओके, नाउ बी पार्ट, जहाँ पे आपको नंबर बताना है और आपको फ्रैक्शनल फॉर्म, एक्सपेंडेड फ्रैक्शनल फॉर्म दी हुई है. 80 + 9 + 0/10 + 0/100 + 5/1000. दैट इज़ द क्वेश्चन. दैट मीन्स 80 + 9, दैट मीन्स 89. आफ्टर दैट पॉइंट, क्योंकि मेरे यहाँ से कौन सी डेसिमल वैल्यू शुरू हो गई हैं, तो पॉइंट 10th प्लेस पे 0, 100th प्लेस पे 0 और 1000th प्लेस पे 5. तो दैट इज़ 89.005. नाउ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सी पार्ट. 234.215 इक्वल्स टू 200 प्लस 200 के बाद क्या आएगा? ये 30 प्लस 4 प्लस 2/10 प्लस 1/100 प्लस 5/1000. मैंने विदाउट ब्लैंक देखिए इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख ली है. ओके, तो मैं ब्लैंक लगा देती हूँ जहाँ जहाँ ब्लैंक था. एंड दीज आर द ब्लैंक्स ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डी पार्ट. 102.001. ओके, दैट मीन्स 100 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0/10 प्लस 0/100 प्लस 1/1000. This is the expanded form. Now the blanks are, these are the blanks. Okay, now the next part, the question is got completed with that. It means question number 6 में हमने क्या करा है, दोबारा से देख लेते हैं एक बार. क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सिर्फ फ्रैक्शनल फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है. मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में सिखाया था फ्रैक्शनल फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं. जो पॉइंट से पहले वाला है वो तो आपको सबको पता है. पॉइंट से पहले लिखना कैसे? 10th प्लेस, 1st प्लेस, 100th प्लेस and 1000th place and all. Okay, after the decimal point our place value start with the place 10ths, 100s and 1000s. Sorry, 1 0 is remain. Thousands. Okay, so we will just write them in a fractional form. At 10th place, numerator upon 10, 100th place, numerator upon 100, 1000th place, न्यूमरेटर अपॉन 1000. जस्ट लाइक आवर प्लेस वैल्यू गोज. इसी तरीके से मैंने ये सारी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है. जस्ट लाइक इस पे आ जाते हैं. दिस इज 1st प्लेस, दिस इज 10th प्लेस, दिस इज 100th प्लेस. आफ्टर दैट 10th प्लेस, दैट मीन्स 0/10, 100th प्लेस 0/100, 1000th प्लेस 1/1000. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. राइट द नेक्स्ट 3 नंबर इन द गिवन सीक्वेंस. आपको सीक्वेंस कंप्लीट करना है. जैसे फर्स्ट सीक्वेंस पे आ जाता है. सीक्वेंस कंप्लीट करना आप बहुत पहले से सीख रहे हैं. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द सीक्वेंस. 3 डिजिट्स लिखनी है मुझे इस सीक्वेंस में. ओके, आप अगर देखें तो पॉइंट के बाद का आपका हर जगह सेम है. यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. दैट मीन्स डेसिमल के बाद की डिजिट सेम चलेगी. सीक्वेंस फॉलो करना है ना मुझे. नाउ
Now come to the part before the decimal. Decimal से पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं 11, 12, 13 and 14, 15 and 16. So this is the pattern or this is the sequence we follow in this part. Now come to the next part. 0.01, 0.02, 1.02, 1.03. Now I have to write 10 more numbers after that. So आप देखेंगे डेसिमल से पहले वाली डिजिट एज इट इज़ है, तो मैंने एज इट इज़ लिख दी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डेसिमल. 0, 0, 0, दैट मीन्स 0, 0, 0. नाउ कम टू द नेक्स्ट हंड्रेड्स प्लेस. 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस इज द पैटर्न और दिस इज द सीक्वेंस विच गेट फॉलोड इन दिस पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. 12.7, 12.8, 12.9. And if we move further, what it becomes? 12.10. No, it can't become 12.10. Why? I am just giving you a short example here. 12.9. जब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो रहा है ना. 7 में 1 ऐड हुआ, 8 बना, 8 में 1 ऐड हुआ, 9 हुआ. अब जब मैं 9 में भी 1 ऐड करूँगी, इट बिकम्स 10. बट 10 का तो 0 आता है, 1 कैरी चला जाता है. यू ऑल नो 1 कैरी जाएगा तो इट बिकम्स 13.0. What it becomes? 13.0. Now you will add one more, that means 13.1. Now you will add one more, that means 13.2. Is it clear to everyone? Now let's come to the D part. It is just for an example. 2.003, 2.004, 2.005. Now 3 more. 2.006, 2.007, 2.008. These are the 3 more digits. ठीक है, दोबारा समझा देती हूँ. मुझे इसमें कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ इसमें क्या करना था, इन पैटर्न्स को आगे फॉलो करना था. अगर मैं देखूँ दैट इज़ 11.23, 12.23, 13.23. आगे फॉलो करूँगी तो 14.23, 15.23 एंड 16.23. इस तरीके से मेरा पैटर्न चलेगा. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 एंड सो ऑन. आफ्टर दैट 12.7, 12.8, 12.9, 12.10. नो, अगर आप इसे 12.10 लिखते हैं दैट मीन्स आपकी 10th प्लेस पे कितना आया, 1. तो ये तो छोटा हो गया. 9 तो ऑलरेडी आ चुका था मेरा, अब आप 1 लिख रहे हैं इस पर. दैट मीन्स इट्स द रॉन्ग आंसर. क्यों? क्योंकि आप जब इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10. 10 तो होगा लेकिन 10 की क्या आएगी, सिर्फ 0. एक क्या चला जाएगा, कैरी. जब भी हम प्लस एडिशन करते हैं एक क्या चला जाता है हमारी नेक्स्ट प्लेस पर, कैरी. सो इट बिकम्स 1 कैरी. तो 12 + 1 13. सो इट बिकम्स 13.0. जब आप फिर 1 प्लस करेंगे तो 13.1, 13.2. द सीक्वेंस विल कैरी ऑन लाइक दैट. Next, that is question number 8. You will cover that question in homework. Okay, ये आपको होमवर्क में करना है. सिर्फ आपको जो शेडेड फिगर है इसके लिए आपको डेसिमल लिखना है शेडेड फिगर के लिए. अब आते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स पे. ठीक है, लाइक डेसिमल्स. लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स या कंपेयरिंग डेसिमल्स, उनको कंपेयर कैसे करेंगे, उनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब हम ये सब पढ़ेंगे. ठीक है, लाइक कौन से होते हैं, अनलाइक कौन से होते हैं, या फिर कंपेयर कैसे करेंगे. कंपेयर करने का मतलब है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये कंपेयर करना. और उनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है, ये देखेंगे. ठीक है, जैसे कि लाइक डेसिमल्स कौन से होते हैं, डेसिमल्स विद द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स. कोई भी डेसिमल जिनमें डेसिमल प्लेसेस सेम हो. Decimals with the same number of decimal places. Like example 0.6 कितनी डेसिमल प्लेस है, 1. 1.6 कितनी डेसिमल प्लेस है, 1. 3.5 कितनी डेसिमल प्लेस है, 1. सब में एक एक डेसिमल प्लेस है, यानी कि आफ्टर द डेसिमल कितनी प्लेस है, 1. आफ्टर द डेसिमल ओनली. ओके, आफ्टर द डेसिमल, नॉट बिफोर द डेसिमल. ओके, आफ्टर द डेसिमल एक प्लेस है, एक प्लेस है, एक प्लेस है. दिस मीन्स दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज अनलाइक, सॉरी डेसिमल्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज अनलाइक डेसिमल्स. इसका जस्ट अपोजिट आर अनलाइक डेसिमल्स, यानी कि डेसिमल्स विद different number of decimal places.
यानी कि उन डेसिमल में जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेसेस होंगे, दीज आर अनलाइक. एग्जाम्पल 0.7, 2.12, 6.125. कितनी प्लेस है यहाँ पे? 1, 2, 3. ऑल द 3 हैव डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस. दिस मीन्स दीज आर अनलाइक डेसिमल्स. सिर्फ प्लेसेस देखनी है, नंबर नहीं देखना, बड़ा छोटा नहीं देखना, सिर्फ क्या देखनी है? प्लेसेस. कंपेयरिंग. नाउ लेट्स कम टू द कंपेयरिंग. कंपेयर कैसे करेंगे? ठीक है. नाउ कंपेयर करने के दो तरीके हो सकते हैं. अगर हमारा अनलाइक डेसिमल है, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? लाइक डेसिमल में. सबसे पहला स्टेप, मुझे कंपेयर करने के लिए सबसे पहले, अगर लाइक डेसिमल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर अनलाइक डेसिमल्स हैं, देन वी विल कन्वर्ट देम टू लाइक डेसिमल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर दैट कंपेयर द होल नंबर पार्ट. डेसिमल से पहले क्या पार्ट करें? कौन सा पार्ट कंपेयर करेंगे? होल नंबर. कंपेयर द होल नंबर पार्ट. ठीक है. अब होल नंबर के पार्ट से छोटा बड़ा पता चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर होल नंबर के पार्ट से पता नहीं चलता है तो, अगर होल नंबर का पार्ट सेम है और उससे पता नहीं चलता, तब क्या करेंगे? इफ द होल नंबर पार्ट इज इक्वल, तब क्या करेंगे? देन कंपेयर द डिजिट्स. इफ होल नंबर पार्ट इज इक्वल, देन अगर ये पार्ट इक्वल है, देन वी विल कंपेयर द डिजिट्स इन द 10th प्लेस. फिर 10th प्लेस वाली डिजिट को देखेंगे कि कौन सी बड़ी है. ठीक है. अगर वो भी इक्वल है तो फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट प्लेस वाली डिजिट को देखेंगे. ठीक है. अगर ये भी इक्वल है, इफ द 10th प्लेस डिजिट इज ऑल्सो इक्वल, देन वी विल गो फॉर द कंपेयर द डिजिट एट 100th place. Okay, just like I am just giving an example, 210.320 और इधर है 210.248. This is the same, whole part is same. Now let's come to the 10th place. This is the 10th place. That means here is 10th place 3 and here is 10th place 2. So which one is greater? 3 is greater. That means 210.320 is greater than 310.248. एक तरीका तो ये हो गया बहुत ही सिंपल सा, आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरे तरीके में क्या करते हैं? आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें इन्हें पहले. सॉरी, इन्हें पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फ्रैक्शंस को कंपेयर करना आपको आता ही है. ठीक है. लेकिन हम उस तरीके से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट डेसिमल्स की तरीके से करेंगे, बिकॉज इट इज़ लॉट मोर ईजियर देन कन्वर्टिंग टू फ्रैक्शन एंड देन कंपेयरिंग. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन. किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है? ठीक है. सबसे पहले तो राइट द गिवन नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट इन द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन. जो भी मुझे गिवन नंबर है, राइट गिवन नंबर इन न्यूमरेटर. जो भी नंबर गिवन है उसको किस में लिख लेंगे? न्यूमरेटर में, विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट अ डेसिमल. ओके. बिना किसी भी डेसिमल पॉइंट के उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे. आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू? राइट 1 इन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे? और 1. आफ्टर राइटिंग 1 in denominator, what we can do? We will followed by as many zeros. उसको किससे फॉलो करवाएंगे? जीरोज से. as many zeros as the number of decimal places. ठीक है. जस्ट लाइक मेरे पास है 2.134, तो न्यूमरेटर में तो मैं 2134 लिख दूंगी बिना डेसिमल के. फिर डिनोमिनेटर में 1 लिख दूंगी, और उसके बाद पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उतनी ज़ीरो. 1 2 3 नंबर है तो 1 2 3 0.
ओके 1 2 3 नंबर है तो 3 0, दैट मीन्स दिस वन पॉइंट. ओके, नाउ रिड्यूस द फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म. रिड्यूस इट इन लोवेस्ट टर्म. लोवेस्ट टर्म में फ्रैक्शन को करना सबको आता है, लोवेस्ट टर्म में इसको क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे. दैट इज द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन. ओके, अब इसका वाइस वर्सा, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल. फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलेंगे? अगर नीचे 10, 100, 1000 है तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, जितनी जीरो है उतने नंबर काउंट करेंगे और डेसिमल पॉइंट लगा देंगे. जितनी जीरोज हैं उतने नंबर काउंट करेंगे और डेसिमल पॉइंट लगा देंगे. अदरवाइज क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू योर बुक आपको डिवाइड वाला जो तरीका है वो बाद में बताया हुआ है, मतलब इट्स योर चॉइस. इन्होंने क्या कहा हुआ है कि फर्स्ट change the given fraction into an equivalent fraction with denominators as 10, 100, 1000. इस पॉइंट का मतलब क्या है कि मुझे जो भी डिनोमिनेटर दे रखा है मैं क्या बनाने की कोशिश करूँगी, इसे 10, 100 या 1000 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी, जिसमें भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता हो. जैसे 5 को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, 10 में. तो 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 12 में भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी. व्हाट इट बिकेम्स 24/10. और अब इसको क्या कर दूँगी, मैं डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकती हूँ. कैसे, 24 को एज इट इज़ लिखेंगे, 1 0 है तो राइट हैंड साइड से एक नंबर काउंट करेंगे और पॉइंट, दैट मीन्स 2.4. आप डिवाइड करेंगे तो भी 2.4 ही आएगा, आप ऐसे करेंगे तो भी 2.4 ही आएगा. दोनों जगह से आंसर सेम आएगा. लेट मी एक्सप्लेन अगेन दिस पॉइंट. आपको किसी भी नंबर को किस में चेंज करना है, 10, 100 या 1000 में, डिनोमिनेटर को. जैसे कि 24/25. 25 को 10 में तो चेंज कर नहीं सकते, 100 में कर सकते हैं. तो 100 में चेंज करने के लिए मुझे इससे कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 की. तो मैं 24 में भी कितने की मल्टीप्लाई करूँगी, 4 की. 24 4 जा 96, 24 4 जा 96. अब क्या करूँगी, 96 को एज इट इज़ लिखूँगी, जितनी जीरो है वो काउंट करूँगी, 1 2. कितनी जीरो है मेरे पास, 2. अब मैं राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करूँगी, 1 2, और 2 काउंट करके क्या लगा दूंगी, पॉइंट. सो दिस इज़ माय डेसिमल नंबर. ये है फ्रैक्शन से कन्वर्ट करने का तरीका. एक तो है आप नीचे ये बना लीजिए. दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरीके से ना करें, बहुत नंबर ऐसा आ जाता है कि आप नहीं बना पा रहे हैं, तब आप क्या करें, डायरेक्ट डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दीजिए. लाइक और 12 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 10, माइनस करा कितना आया, 2. अब 2 तो कट होगा नहीं, सो आई विल पुट अ पॉइंट हेयर एंड पुट अ 0 हेयर. नाउ 5 4 जा 20. It get completely divided. What is the answer? 2.4. Same answer we get here and the same answer we got here. Okay. Now आप दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं. मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए. एक तरीका है आप इसको क्या कर लीजिए, 10, 100, 1000 में कन्वर्ट कर लीजिए. दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कन्वर्ट कर लीजिए. ओके, देयर आर 2 मेथड्स, लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड विदाउट लॉन्ग डिवीजन. ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप यहाँ पे जीरोज़ काउंट कर लेंगे और पॉइंट लगा देंगे. मैं इस चीज़ को आपको लैंग्वेज में बता रही हूँ. ओके, काउंट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़. क्या करते हैं हम फिर, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को काउंट करते हैं. ठीक है, इन द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में जितनी भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं उसको काउंट करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, राइट से स्टार्ट करते हैं. किसके, न्यूमरेटर के. काउंट द सेम नंबर. जितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं उतने ही क्या काउंट कर लेते हैं, सेम नंबर्स काउंट कर लेते हैं. नंबर ऑफ डिजिट, काउंट द सेम नंबर ऑफ डिजिट एज द नंबर ऑफ जीरोज.
जितनी ज़ीरोज़ हैं उतनी ही क्या कर लेती हूँ मैं काउंट, डिजिट. नाउ प्लेस द डेसिमल पॉइंट. और काउंट करने के बाद क्या लगा देती हूँ, डेसिमल पॉइंट. ठीक है, काउंट करने के बाद जितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं उतनी ही डिजिट काउंट करती हूँ राइट हैंड साइड से. काउंट करने के बाद क्या लगा देती हूँ मैं, डेसिमल पॉइंट. ओके, वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज टुमारो. ओके, let's just take one question number 1 in this video, so that each concept is get cleared of conversion. ठीक है, कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको फ्रैक्शंस को डेसिमल में बदलना है. ए पार्ट इज 14/1000. वेरी सिंपल. 1 2 3 कितनी ज़ीरोज़ हैं, 3. मुझे कितनी डिजिट काउंट करनी है, 3. आपको ये साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट मेकिंग राइटिंग इट टू मेक यू अंडरस्टैंड. कितनी डिजिट काउंट करनी है, 3. 1 2 3. जब मेरे पास डिजिट कम पड़ जाती हैं तो मैं 0 ऐड कर लेती हूँ, और 3 के बाद क्या लगा देना है, पॉइंट. सो व्हाट इट बिकम, 0.014. लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन 325/100. 3 to 5 को मैं एज इट इज़ लिख दूँगी. उसके बाद कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 2. तो मुझे कितनी डिजिट काउंट करनी है, सिर्फ 2. 1 2 एंड आई विल पुट अ पॉइंट है. इट बिकम्स 3.25. कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सी. 2445/100. I will write it as it is. Now I will count the number of zeros, 1 2. After that I will count the digits 1 2 and put a decimal point here. The last part of this question, 3001/10,000. Okay, I will write it as it is. 1 2 3 4. How many zeros are there, 4. I have to count 4 digits, 1 2 3 4, and after that I have to put a point. 0 पॉइंट, मैं 0 इसलिए लगा लेती हूँ, इट विल बी कन्वीनियंट फॉर मी. अब ये पॉइंट लगा हुआ मुझे दिखता तो है नहीं, पता तो चलता नहीं है, इसीलिए मैं 0 कन्वीनियंस के लिए लगा लेती हूँ. दैट मीन्स पॉइंट से पहले वाला सब कुछ क्या है, 0 है. 0.3001. दैट इज़ द आंसर. सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस of this conversion. Just note it down from here. I am just giving you these questions extra than your book. Okay, 25/10, 255/10, 2222/10, 8/1000, 09/100. ये बहुत बिल्कुल, ये सिर्फ 2 मिनट का होमवर्क है आपका. ठीक है, आप इतने सारे पार्ट देख के घबराएंगे नहीं, सिर्फ 2 मिनट का होमवर्क है. सो यू विल डू इट वेरी फास्टली. 25/10,000. ओके, so that's all for today's class. Just note down that homework.